हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मेरा नाम है संध्या चौहान। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के अनुसूचियाँ कि जो भारत का संविधान है उसमें कितनी अनुसूची हैं। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन उसके बाद भारतीय संविधान में कुछ संशोधन किए गए जिनके द्वारा 4 और अनुसूचियों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची जो थी वो भूमि सुधार से संबंधित थी, जो कि पहले संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित थी, जो कि 52 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1985 में जोड़ी गई। और इसके बाद 11वीं अनुसूची 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। तो अब हम इन अनुसूचियों के बारे में जानते हैं। पहली अनुसूची केंद्र और राज्यों से संबंधित है। देखिए, जब हमने भारतीय संविधान के भाग के बारे में डिस्कशन की थी, यानी कि उसके अनुच्छेद के बारे में, तो भारतीय संविधान का जो पहला भाग है उसमें भी वह भी केंद्र और राज्यों से संबंधित है। यानी कि इस भारत में कितने स्टेट हैं और कितनी यूटीज हैं। 31 अक्टूबर 2019 तक भारत में 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तब्दील कर दिया गया। एक जम्मू कश्मीर वाला इलाका और दूसरा लद्दाख वाला। तो भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28। और यूटीज की संख्या कितनी हो गई? 9। लेकिन 26 जनवरी 2020 के बाद 2 यूटीज को एक कर दिया गया, यानी कि दादर नगर हवेली और जो दमन एवं दीव 2 अलग अलग यूटीज थी उनको एक कर दिया गया। तो अब भारत में राज्यों की संख्या 28 और यूटीज की संख्या 8 हो गई है। तो अनुसूची 1 केंद्र और राज्यों से संबंधित है कि भारत में कितने स्टेट हैं और कितनी यूटीज हैं। अनुसूची 2 बात करती है वेतन एवं भत्ते संबंध। देखो, इसको ऐसे याद करो, जो इंसान पैसा कमाता है कहते हैं ना 2 नंबर, कई बार कहते हैं ना 2 नंबर का पैसा, यानी कि वेतन किस में आएगा? 2 में। अनुसूची 2 में किसके बारे में बताया गया है? वेतन एवं भत्ते। किसके वेतन एवं भत्ते? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को जो वेतन दिया जाता है उसके बारे में वर्णन भारतीय संविधान की अनुसूची 2 में है। जैसे राष्ट्रपति को 5 लाख वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति को 4 लाख मिलता है, लोकसभा के अध्यक्ष को 2.5 लाख मिलता है और राज्यपाल को 3.50 यानी कि 3.5 लाख। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश उसको 2,80,000, अन्य न्यायाधीशों को 2.5 लाख। इस प्रकार उनको कितने वेतन और भत्ते दिए जाएंगे, इनका वर्णन अनुसूची 2 में है। और इनको वेतन कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अनुसूची 3 शपथ का वर्णन किया गया है। शपथ कितने अक्षरों से मिलकर बना है? 3। और किस में है इसका वर्णन? अनुसूची 3 में। और किसकी शपथ का उल्लेख किया गया है? संसद और राज्य विधानमंडल, यानी कि राज्य में जो विधानसभा होती है उसके जो सदस्य यानी कि उनके मंत्रियों, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों। उसके बाद कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, इन सभी की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया है। उसके बाद आता है अनुसूची 4 राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी कि जो संसद का दूसरा सदन है, उच्च सदन है, उसमें राज्यों का कितना प्रतिनिधित्व है।
देखिए, भारत की राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व एक समान नहीं है, जबकि अमेरिका की जो सीनेट है, दूसरा सदन है, वहां पर राज्यसभा को सीनेट बोला जाता है, वहां पर सभी राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व है। जैसे अमेरिका में 50 स्टेट हैं, तो हर एक स्टेट अपने राज्य से 2-2 सदस्य भेजता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ पर किसी राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व जैसे हरियाणा से 5 है, गुजरात से 11 हो गए, इसी प्रकार यूपी से 31, तो सभी राज्यों से राज्यों का प्रतिनिधित्व अलग अलग है। उसके बाद आती है अनुसूची 5, एससी और एसटी के प्रशासन से संबंधित, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। और यह जो अनुसूची है, इसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आदि को छोड़कर जितने भी बाकी जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन से यह अनुसूची संबंधित है। और अनुसूची 6, यह अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय प्रशासन से संबंधित है, यानी कि वहां का जो जनजातीय प्रशासन है उनसे संबंधित है अनुसूची 6। केवल 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ट्रिक है AMMT। अब आती है अनुसूची 7। अनुसूची 7 में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है, यानी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण। जो शक्तियां हैं वो केवल केंद्र के पास नहीं है, कुछ शक्तियां राज्यों को भी दी गई हैं, यानी कि केंद्र, संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। जैसे संघ सूची क्या होती है, जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और इसमें कितने विषय थे, 97, और अब वर्तमान में कितने हैं, 100। और कैसे विषय हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे रेल, रक्षा, बैंक, मुद्रा, जनगणना आदि। ये मुद्दे संघ सूची में हैं और इन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची ऐसे विषय जिन पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है। इसमें पहले 66 विषय थे, लेकिन अब 61 हो गए हैं, जैसे कि पुलिस, जेल, कृषि, सिंचाई, सड़कें इत्यादि। लेकिन राष्ट्रपति शासन के समय या आपातकाल के समय संसद भी राज्य सूची पर कानून बना सकती है। समवर्ती सूची, जिस पर संघ और राज्य यानी कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं, लेकिन विरोध की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। और इसमें कैसे विषय आते हैं, जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, विवाह, तलाक। और इसमें पहले कितने विषय थे, 47, और अब कितने हैं, 52। और अवशिष्ट शक्तियां क्या हैं, जिनका वर्णन भारतीय संविधान में नहीं किया गया था, और इन पर कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है। मतलब कि अवशिष्ट शक्ति जो कि विषय बाद में जोड़े गए, जो कि उस समय हमें नहीं पता था कि कौन से विषय होंगे वो। और भाग 11 जो है भारतीय संविधान का, उसमें अनुच्छेद 246 में भी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में बताया गया है कि कितनी तरह की शक्तियां हैं। उसके बाद आता है अनुसूची 8। अनुसूची 8 भाषाओं से संबंधित है, और जो भाग 17 है 343 से 351 वो भी भाषाओं से संबंधित है। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, लेकिन जो मूल संविधान था उसमें कुल 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं, 22। जो मूल संविधान में भाषाएं थी वो थी असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू।
इसकी ट्रिक देखो, ABGHKKMMOPSTTU। अब ये तो हो गई कुल 14 भाषाएं जो कि मूल संविधान में थी। अब जो बाद में जोड़ी गई भाषाएं वो कौन सी थी? 15वीं भाषा जो कि 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई वो थी सिंधी। फिर 71वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 1992 में। इसके द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद फिर 92वां संवैधानिक संशोधन हुआ 2004 में। उसके बाद जोड़ी गई बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, यानी कि बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई, BDMS। मूल संविधान में कितनी थी? 14, और वर्तमान में कितनी है? 22। तो जो मूल संविधान में थी और जो संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, इनको कुल मिलाकर अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाएं हैं और अंग्रेजी भाषा इनमें सम्मिलित नहीं है। और हिंदी केवल हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। इक्कीसवें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई सिंधी, 71वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई 3 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, यानी कि ट्रिक है नमक। उसके बाद 92वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। जो अनुसूची 9 है वो किससे संबंधित है? हमारी भूमि सुधार से, यानी कि भूमि में सुधार किए जाएं। और जो पहला संवैधानिक संशोधन हुआ था 1951 में, यह अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी, जो कि भूमि सुधार से संबंधित थी। और इसके अनुसार मतलब कि इनके कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। उसके बाद अनुसूची 10 दल बदल से संबंधित है, यानी कि एक दल को छोड़कर दूसरे दल में भाग ले लेना। दल बदल से संबंधित 2 अनुच्छेद थे, 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 और 91वां संवैधानिक संशोधन 2003। जो 52वां 52 अमेंडमेंट एक्ट था डिफेक्शन से संबंधित, वो 1985 में हुआ और उस समय दल बदल को असंवैधानिक माना गया, यानी कि दल बदल का जो अंतिम निर्णय था वो लोकसभा या विधानसभा का स्पीकर लेगा। उसके बाद जो 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 में हुआ, उसके द्वारा निम्न प्रावधान जोड़े गए दल बदल को लेकर। क्या कि केंद्र और राज्यों में जो मंत्रियों की संख्या है वो लोकसभा और विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। संसद होगी तो वहां पर लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती, PM समेत। इसी तरह राज्यों में जो विधानसभा है वहां की सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। और फिर कहा गया कि जो दल बदल करने वाले हैं उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा, चाहे संसद के स्तर, चाहे केंद्र में हो या राज्य में। फिर अनुसूची 11 पंचायतों से संबंधित है और ये किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा। और किससे संबंधित है? पंचायतों से। और पंचायतों का वर्णन किसमें है? भाग 9 में, यानी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1992 के द्वारा जोड़ी तो गई ये अनुसूची जो पंचायत संबंधित थी, लेकिन लागू कब से हुई? 24 अप्रैल 1993 से। और इसी करके हम अप्रैल में पंचायती दिवस मनाते हैं। और पंचायतों के पास कितने विषय हैं? 29। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 243 A से O तक। फिर अनुसूची 12 नगरीय प्रशासन संबंधित है और ये किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई
जिसका संबंध नगरीय प्रशासन से है, और ये भी भाग 9A में है, और इसमें विषय 18 है, 243B to ZG तक। तो आज हमने बात की अनुसूचियों के बारे में, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। अनुसूची 1 जिसमें केंद्र राज्यों के बारे में बताया गया कि भारत में कितने स्टेट हैं, कितनी यूटीज हैं। वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 यूटीज हैं। दूसरे पर आता है वेतन व भत्ते, यानी कि जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, अध्यक्ष है, राज्यपाल है, न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, उनको कितना वेतन दिया जाएगा, कहाँ से दिया जाएगा। फिर अनुसूची में 3 में उनकी शपथ का उल्लेख किया गया। 4 में राज्यसभा में राज्यों का कितना प्रतिनिधित्व है, इसके बारे में बताया गया। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। 6 में विशेष राज्यों के जनजातीय प्रशासन संबंधित है, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। और 7 में शक्तियों का विभाजन किया गया, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियां, जो कि बाद में जोड़ी गई। उसके बाद भाषा से संबंधित है हमारी अनुसूची 8। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। उसके बाद फिर इसमें संशोधन के द्वारा और भी भाषाएं जोड़ी गई। अनुसूची 9 भूमि सुधार संबंधित है। अनुसूची 10 दल बदल से संबंधित है, और दल बदल को लेकर 2 संशोधन हुए, 52वां और 91वां। फिर अनुसूची 11 पंचायतों से संबंधित, जो कि 73वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। अनुसूची 12 74वें संशोधन से संबंधित है, यानी कि 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, नगरीय प्रशासन से संबंधित है। तो आज की वीडियो में हमने बात की भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो आप सभी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। सो थैंक यू सो मच।